नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये जो जगह है कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर राजस्थान है। और कृषि विज्ञान केंद्र से अलग अलग तरह के ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो मैं सर से समझने जा रहा हूँ कि कृषि विज्ञान केंद्र से किस तरीके से ट्रेनिंग मिलती है। पहले सर का परिचय पूछते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं शिवमूर्त मीना, पशुपालन वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर। ओके सर। सर किस तरीके से ट्रेनिंग मिलती है? कृषि विज्ञान केंद्र जो होते हैं भारत सरकार के, उनका जो मेन उद्देश्य होता है, जो मेन मैंडेट होते हैं, वो होते हैं ट्रेनिंग कराना। उसके बाद में फ्रंटलैंड डोमेस्टिकेशन यानी प्रदर्शन लगाना गाँव में जाके खेत पर। एक होता है OFT ऑन फार्म टेस्ट। इसके बाद ये ट्रेनिंग के अंदर जितनी भी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग सब दो तरह की होती है। एक होती है ऑन कैंपस, जिसको कहते हैं संस्थागत प्रशिक्षण। ऑन कैंपस ट्रेनिंग का मतलब है किसान को गांव से यहाँ आना पड़ता है सेंटर पर, यानी ऑन कैंपस। ओके सर। और उसमें भोजन और आवास की व्यवस्था कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से फ्री रहती है। हमारे यहाँ ऑन कैंपस का जो प्रावधान है वो 4 दिवसीय होता है। उसमें 4 दिन तक उनको यहाँ पर ट्रेनिंग हॉल में पूरा जिस सब्जेक्ट का उनको नॉलेज चाहिए, यहाँ पर जो ऑन कैंपस ट्रेनिंग होती है वो नीड बेस होती है, आवश्यकता के अनुसार भाई किस पे लेनी है। तो उनमें खाना और रहने की व्यवस्था हमारी तरफ से होती है। और ये 4 दिवसीय ट्रेनिंग। एक होती है ऑफ कैंपस, जैसा कि नाम से विदित है आपको। ऑफ कैंपस मतलब है विलेज स्तर पर ट्रेनिंग, यानी हम लोग यहाँ से गाड़ी लेके जाते हैं, साइंटिस्ट हमारे जाते हैं, वहाँ पर गांव के किसान इकट्ठे होते हैं, हम अपना बैनर लगाते हैं और वहाँ पर उनको प्रशिक्षित किया जाता है। उसमें किसी तरह का खाना व्यवस्था नहीं होती है, ये अंतर पर है इसके अंदर, बस ऑफ और ऑन। तीसरा होती है अपने फ्रंटलैंड डोमेस्टिकेशन, प्रथम पंक्ति प्रदर्शन। उसका मतलब होता है कि जो हम बीज देते हैं, इनपुट हमारी तरफ से, उसको किसान के खेत पर लगाया जाता है। किसान का जब वो फसल उग जाती है तो हम बीच बीच में उसका फील्ड विजिट करते हैं, डेमोस्ट्रेशन करते हैं। जब वो पकने पे आती है तब उसका हम क्षेत्र दिवस करते हैं। क्षेत्र दिवस का मतलब ये होता है कि वहाँ के कई किसानों को इकट्ठा करके खेत पर, और उनको ये बताते हैं कि आपकी जो लोकल वैरायटी थी, किसी भी चाहे गेहूँ हो चाहे बाजरा, उसका कितना उत्पादन होगा, हमारी वैरायटी ये है। उसको हम ये मोटिवेट करते हैं कि हमारी जो वैरायटी है वो आपसे बेहतर है। तो बेहतर वैरायटी है तो उसके लिए आपको मोटिवेशन देना जरूरी होता है। तो किसानों को हम वहाँ पर उसका फ़र्क बताते हैं। किसान का वहाँ पर वो सीखता है भाई ये वैरायटी इससे अच्छी है। तो उससे का अर्थ यही है कि वो आने वाले समय में कृषि विज्ञान केंद्र की तकनीकी को अपनाएं। इसलिए वहाँ पर वो क्षेत्र दिवस आयोजित किया जाता है। उसमें भी हम नाश्ता पानी की व्यवस्था उनको कर देते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा पायदान होता है, क्योंकि वो देख के सीखेगा उसको कि भाई ये वैरायटी ये थी, ये है। तो इसलिए ये एक होता है ऑन फार्म टेस्ट, यानी उसके खेत पर परीक्षण। जैसे हमने पशुपालन के अंदर मान लो हमने कोई OFT लगाई। OFT जैसे आपको बता देता हूँ कि जैसे इनिस्टस प्रॉब्लम चल रही है कि वो गर्भित नहीं हो पाती है, तो उसके लिए हम 5 या 10 भैंसों का चयन कर लेते हैं। उसमें 2 वो ले लेते हैं हम T1 ट्रीटमेंट, जो किसान अपने हिसाब से खिला रहा है उसको, उसकी गर्भित हो रही है नहीं हो रही है उसको पता है। एक हम लगाते हैं दूसरे T2 का मतलब होता है कि जो हमने इनपुट दिया उसको खिलाना पड़ता है उसमें। तो हम ये बताते हैं कि आपने कुछ नहीं खिलाया, यानी आपने कोई प्रैक्टिस नहीं दी, तो आपकी भैंस हीट में नहीं आ रही है। और हमने इसमें कुछ दिया इनपुट, चाहे वो प्रजना कैप्सूल दिया, चाहे मिनरल मिक्सचर दिया, तो कोई दूसरी चीज़ें दी, और वो टाइम पे आ रही है। तो ये उसका रिजल्ट करता है कि आप इस तरह प्रैक्टिस करें और आप पशुओं को इस तरह। तो ये और इसी तरह फसलों में आलू पर लगा दो, आप किसी भी फसल में आप लगा सकते हो। उससे क्या है, एक अनुसंधान हो जाता है। तो उसमें भी किसान को हम ये बताते हैं कि भाई ये इस तरह का ये कार्यक्रम होता है, ये हमारा। इसके बाद फिर हम गाँवों के अंदर हम फील्ड डेमोस्ट्रेशन, फील्ड डे आपको बता दिया, फील्ड डे भी करते हैं जो बता रहा है क्षेत्र दिवस। इसके अलावा गाँव में हम संगोष्ठी भी कर देते हैं किसानों को बुलाकर। कुछ रात्रि गोष्ठी भी कर देते हैं।
है ना। कभी कभी जहाँ पर उनको कोई हमारा अधिकारी आता है तो वहाँ उसका विजिट करते हैं, लगातार हमारे फील्ड पे विजिट चलते हैं। जिस जहाँ पर हमने इनपुट दिया है वहाँ तो हम उसको चेक करते ही हैं, लेकिन जहाँ हमने इनपुट नहीं दिया वहाँ भी हम किसी भी समस्या जो होती है वो है। दूसरा, आजकल हमने ये कर दिया कि किसान को हमने सीधा टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया। अब वो कैसे जोड़ा? कोरोना काल के अंदर लॉकडाउन रहा तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, उसमें हमने 8,000 किसानों को जोड़ दिया। हाँ। केबी के धौलपुर ने। हाँ। अब कोई भी समस्या होती है वो व्हाट्सएप पे डाल दो, हाँ, हम उसको देखते हैं, तुरंत हम उसकी दवा लिख के व्हाट्सएप पे वापस रिपीट कर देते हैं। ओके। तो ये उसको सीधा फायदा। फिर उससे भी आगे बढ़ के हमने एक काम किया, अभी केबी के धौलपुर का हमने एक ऐप लॉन्च कर दिया। अच्छा, उस ऐप का नाम है केबी के धौलपुर। अच्छा। तो मैं किसानों से ये कहना चाहता हूँ कि उस ऐप के अंदर हमने सब कि भाई कितने इसमें लोग हैं, क्या ट्रेनिंग होती है, कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं, उनकी अपडेट हम उसमें डालते रहते हैं, किसान देखता है। और उसमें एक ऐसा ऑप्शन भी हमने रखा, हाँ, कि आप अपनी समस्या डाल दो, उसका सॉल्यूशन हम यहाँ से डालेंगे। तो आप प्ले स्टोर में जाके केबी के धौलपुर लिखिए और वो आपका आ जाएगा। तो ये इस तरह की गतिविधियों के अलावा कोई भी और दूसरा कार्य होता है वो हम हर जगह फील्ड विजिट करते हैं, और वहाँ पर उसका हमारा एक ही मकसद रहता है, नई तकनीकी। क्योंकि अब तकनीकी के कारण, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, जमीन बढ़ेगी नहीं, तो इसका मतलब यही है कि उसमें वो दुगना उत्पादन करे, और उसको अगर अच्छी रेट मिल जाती है तो उसकी, जैसे भारत सरकार कहती है कि भाई हमारी डबल इनकम होगी, तो डबल इनकम तो तभी होगी जब उस खेत का प्रोडक्शन डबल होगा और उसकी रेट भी डबल होंगी, तभी वो इनकम होगी। अगर वो वहीं रहता है किसान तो कुछ नहीं होने वाला है। तो ये तकनीकी देने का कार्य हम कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से करते हैं। इससे किसानों को बहुत फायदा मिलता है। हमारा उद्देश्य ये रहता है कि जो भी ट्रेनिंग होती हैं उन पर, दूसरा कोई भी जैसे मिट्टी की जांच करवानी हो तो हमारे यहाँ सैंपल ले आओ, हाँ, हम उसको जांच करके देते हैं। पानी की जांच करके हम देते हैं। सीधा यह है कि सीधा कृषि विज्ञान केंद्र का अर्थ लोग अलग अलग समझाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से कृषि विज्ञान केंद्र का सीधा अर्थ है खेती बाड़ी का हॉस्पिटल। इसको दूसरे रूप में कह सकते हैं कृषि विज्ञान केंद्र खेती बाड़ी का हॉस्पिटल। जिस तरह अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, ह्यूमन डॉक्टर के पास जाते हैं, वहां पर वो हाथ देखता है, दवा लिखता है और ट्रीटमेंट देता है, इसी तरह कृषि विज्ञान केंद्र का मतलब है कि अगर आपकी फसल में बीमारी लग गई, उस पेड़ को उखाड़ के लिया, हमारे यहाँ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर लोग बैठते हैं, वो पर्ची लिखेंगे, और अगर उनके पास कुछ दवा यहाँ है तो वो आपको फ्री देंगे। तो वही सिस्टम है। तो इसको समझने की आवश्यकता है कि कृषि विज्ञान केंद्र, मुझे पिछले कई साल यहाँ पर हो गए, किसानों को मैंने बहुत अच्छी तरह से यहाँ जोड़ा, और आज किसान कृषि विज्ञान केंद्र की अप्रोच पूरे धौलपुर के हर गांव के अंदर है। कोई भी ऐसा अटल सेवा केंद्र धौलपुर में नहीं है जहां मैंने किसानों को ट्रेंड नहीं किया। हमने पशुपालन के अंदर बहुत अच्छा काम किया, एक यहाँ पर नस्ल सुधार का कार्यक्रम किया। नस्ल सुधार मतलब मोटिवेट किया किसान को, भाई ये लोकल जो भैंस हैं, हाँ, इनमें आप सांड के माध्यम से जो गर्भ धारण कराने का प्रक्रिया चला है इसको हटाओ, क्योंकि वो देसी सांड है, ब्रीड को खत्म करते हैं। हाँ, तो हम कहते हैं कृत्रिम गर्भाधान से करवाएं। हाँ, हाँ, कृत्रिम गर्भाधान है ना। अब उसके अंदर सिस्टम क्या रहता है, भाई जो मुर्रा भैंस की हम मोटिवेट करते हैं, इंडिया की दुनिया की सबसे नंबर 1 है मुर्रा, जिसका प्रोडक्शन 12 किलो से लेकर 26 लीटर तक जाता है, पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 भैंस है। तो अब जो मुर्रा भैंस है उसकी कीमत कितनी, 80,000 से 1,20,000। तो गरीब आदमी तो उसको खरीद नहीं पाएगा। हमने मोटिवेट किया कि आपकी जो लोकल भैंस है 5 किलो वाली, जब वो हीट में आए तो आप सेंटर पे जाइए और वहां पर बीज रखवाइए। अगर वो 10 महीने बाद आएगी, उसके बाद में जो पार्टी आएगी वो 50% उसमें मुर्रा आ गया, फिर वो पार्टी क्या 2.5 साल में फिर बड़ी हो जाएगी, उसमें वही बीज रखवा दीजिए, उसकी जो पार्टी आएगी वो 100% मुर्रा, यानी 87% मुर्रा, यानी 100%। तो उससे हमने काम ये किया, लोगों को मोटिवेट कर करके, क्योंकि कर करके आज हालत ये है कि यहाँ 70 से 75% मुर्रा है, जबकि 2012 का आंकड़ा यहाँ का था वो 25 से 30% मुर्रा थी यहाँ पर। लेकिन मैंने पशुपालन का वैज्ञानिक तो धौलपुर में अकेला ही बैठता है, वेटनरी डिपार्टमेंट में तो बहुत डॉक्टर बैठते हैं, लेकिन वो ट्रीटमेंट करने वाले होते हैं। नस्ल सुधार का मोटिवेशन करने का काम या पशु आहार का काम या मैनेजमेंट का काम एक वैज्ञानिक का होता है, ट्रीटमेंट का काम उनका होता है। तो हमने ये काम करके दिया, हमने कई प्रैक्टिस दी। हमने कहा ऑक्सीटोसिन मत लगाओ, एक इंजेक्शन होता है जब भैंस का पड़ेरू मर जाता है, बच्चा मर जाता है, तो लोग उसको लगा देते हैं इंजेक्शन,
इंजेक्शन जहरीला। तो उससे क्या है, वो सोचते हैं कि ये तो दूध इससे बढ़ेगा या निकलेगा। हमने उसको प्रतिबंधित करा रखा। प्रतिबंधित भारत सरकार ने कर दिया, लेकिन हमने बताया कि इसको मत दो, ये जहरीला इंजेक्शन है, ये तो मादाओं में निकलने वाला एक हार्मोन होता है, वो ऑटोमेटिक निकलता है। अगर इसको दोगे आप तो आपकी भैंस हमेशा के लिए दूध देना बंद कर देगी, समय पर ताप में नहीं आएगी, गर्भ धारण नहीं करेगी। गर्भ धारण करेगी तो वो उसका बच्चा अबॉर्ट हो जाएगा। तो इसलिए लोगों ने वो भी, हमने पहले यहाँ पर लोग 75% ऑक्सीटोसिन का उपयोग कर लेते थे इस तरह। आज हमने उसको मोटिवेशन के माध्यम से, केबीके के माध्यम से, आज वो 25% में नहीं रहा। ओके। तो ये हमने इस तरह। और पूछो। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ बताइए, ये जैसे गोट का, गाय का और मुर्गी का, देसी मुर्गी का, आपके यहाँ ट्रेनिंग होता है तो क्या उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है जिससे वो लोन? हमारे यहाँ ये है कि जो भी हमारी ट्रेनिंग होती है उनमें अगर किसी व्यक्ति को लोन लेना है और वो आदमी बैंक में अप्लाई करता है और बैंक वाला ये कहता है कि भाई मुझे तो सर्टिफिकेट चाहिए 4 दिन का, कुछ ट्रेनिंग हमारी 1 महीने की होती है, तो हम उस पर्टिकुलर व्यक्ति को बिल्कुल सर्टिफिकेट लेटर पैड पे बना के इशू कर देते हैं। वो अपना बैंक में यूज करके उसमें लोन ले सकता है। बाकी हम जनरली सबको नहीं देते कि भाई 25 आ गए सबको दे दिया। रिक्वायरमेंट के अनुसार हम उसको दे देते हैं। अच्छा। कुछ ट्रेनिंग ऐसी होती हैं, आस्की वाली होती हैं, ये एग्रीकल्चर काउंसिल ऑफ इंडिया की ट्रेनिंग होती है जो स्किल इंडिया के तहत हैं। उसके अंदर हम एक महीने की ट्रेनिंग होती है। हाँ। जो डेयरी की होती है मशरूम में, उसमें 20 लोगों का चयन करते हैं भारत सरकार के माध्यम से। उसमें सबको हम प्रशिक्षण के बाद ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भारत सरकार का जो आता है उसको हम देते हैं। अब आगे वो अप्लाई करेगा नहीं करेगा, लोन मिलेगा उसके ऊपर। तो सर ने पूरी डिटेल जानकारी दी है ट्रेनिंग के विषय पे और कृषि विज्ञान केंद्र के संबंध में भी बताया है, और उन चीज़ों को किसान फॉलो करे और अपने कृषि विज्ञान केंद्रों तक चल के जाए, वो आपके लिए ही बना है। और ये वीडियो जो था धौलपुर कृषि विज्ञान केंद्र राजस्थान से था। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लीजिए। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर। सर ये लोकेशन कौन सा, इस जगह को क्या बोलते हैं? ये कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर है, इसकी लोकेशन है कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, ओके, ओंडेला रोड, धौलपुर। ओके, गूगल पे सब खोजो तो मिल जाता है। मैं छत्तीसगढ़ का आदमी खोजते हुए आ गया, तो आप भी खोजते हुए पहुंच सकते हैं। धन्यवाद। मैं प्रकाश अवसर।